Just across Islam in Mirgaon, the Mirbagh colony is the round-to-the-clock water supply and other basic needs. The entire colony is sparkling clean and well maintained. Most children of the colony go to private school either in their own vehicles or by school transport. In the last election, the candidate from the area was Mulk Raj. He was promised to bring electricity and water supply to Murgaon. Harilal and other people from the slum as well as from Mirbagh has voted in the favor. However, after becoming a MLA, Mulk Raj forgot the promise he had made and the area still awaits for the term of fortune. और इस तरह से मुरगांव के लिए जो है, जो एक मीरबाग कॉलोनी के आसपास था, वहाँ मुल्क राज नाम का एक व्यक्ति एमएलए के इलेक्शंस के लिए खड़ा होता है और वह वादा करता है कि मैं जब विधायक बन जाऊंगा तो इस एरिया में आप लोग इस आधार पर मुझे वोट दें कि मेरे विधायक बनने के बाद इस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी या बेसिक जो फैसिलिटीज़ है उसको मैं यहाँ लाने के लिए पानी की, जैसे पानी की व्यवस्था, स्कूल हो इत्यादि को मैं यहाँ लाने की व्यवस्था करूँगा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद वह अपने किए हुए सारे वादों को भूल जाता है। अब क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ? हमारे जीवन के लिए मौलिक या आवश्यक आवश्यकताएं क्या है? व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन द स्लम ऑफ मुरगांव एंड द मीराबाग कॉलोनी? हम लोगों ने मुरगांव में और मीराबाग कॉलोनी में क्या अंतर देखा? डू यू थिंक द पीपल ऑफ एरियाज विल चेंज देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द नेक्स्ट इलेक्शन? क्या आप समझते हैं कि अगले इलेक्शंस में वहाँ की जनता अपने प्रतिनिधि को बदल सकती है या बदल देगी? इक्वालिटी in the democracy. The essence of democracy is equality. In a democratic country like India, every adult, irrespective of their religion, caste, class, caste or education, is free to vote, and this is known as universal adult franchise. प्रजातंत्र में समानता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण जो शस्त्र के रूप में जनता को मिला है वह है वयस्क मताधिकार। इस मताधिकार के अधिकार को प्राप्त करने के तहत कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, बिना कोई भेदभाव के 18 वर्ष के या किसी सेक्स का हो, लड़का हो या मेल हो या फीमेल हो, उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त है और वह बिना भेदभाव किए उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त है और वो उसके द्वारा वह अपने प्रतिनिधि को चुन सकता है या बदल सकता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंश्योर दैट द ऑल पीपल आर ट्रीटेड इक्वली. All adults exercise their voting rights to cast their vote in favor of the candidates of their choice, and they have equal right to choose their representative. We have seen in the case study that the people from Murgaon and Mirbagh cast their vote during election. The people of two areas have equal right in the choosing their representatives, but they are really equal. क्या ये दोनों वास्तव में थे? इन दोनों को, जगह के लोगों को, चाहे मुरबाग हो और मिरबाग, मुरगांव हो और मिरबाग, दोनों जगह के लोगों को वोट देने का अधिकार था। लेकिन क्या ये दोनों जगह के लोग अपने अधिकारों का प्रयोग समान रूप से किए? इनफैक्ट वास्तव में मुरगांव के जो लोग थे और मिरबाग के थे, वे दोनों अलग अलग परिस्थितियों में रहते थे। विल द पीपल ऑफ मिरबाग लिव इन द क्लीन सराउंडिंग? मिरबाग के लोग साफ सुथरे जगह में रहते थे, जहां द पीपल लिविंग इन द मिरबाग डू नॉट इवन हैव द एक्सेस द बेसिक एम्यूनिटी, जबकि मिरगांव के लोगों को बेसिक एम्यूनिटीज प्राप्त नहीं थे। वन रीजन फॉर सच ए कॉन्टेस्ट इज द डिफरेंस इन द इनकम अर्नड बाय द देम। दोनों जगह के लोगों के प्रति व्यक्ति मासिक आय में भी अंतर था। एंड आफ्टर रीजन, और इसी कारण बी द जनरल एपैथी ऑफ द अथॉरिटीज हैवाज द पुअर एंड द प्लीड, और इसी कारण जो है दोनों जगह के लोगों में
एक तरह से अमीरी और गरीबी के बीच का भेदभाव था। अदर फॉर्म्स ऑफ इक्वलिटी, तो हम देखते हैं कि यहाँ जो भेदभाव है समाज में वह एक आय के साधन या रहन सहन के स्तर के आधार पर है। दूसरा है अदर फॉर्म ऑफ इक्वलिटी, जो हमारे समाज में दूसरी जो है असमानता दिखती है वो है इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में जहाँ इक्वलिटी है और इनइक्वलिटी दोनों एक साथ मिलजुल कर को एग्जिस्ट करते हैं। एक हाथ में ऑन वन हैंड देयर वाज इक्वलिटी इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, एक तरफ तो वह हाँ समानता के रूप में वयस्क मताधिकार सभी को बिना भेदभाव के मिले हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ इनइक्वालिटी इन द परपेचुएटेड थ्रू डिफरेंस इन द इनकम, जहाँ इनइक्वालिटी है वह का एक पहला साधन है आय के साधन में असमानता। एंड द अदर फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी आल्सो एग्जिस्ट इन इंडिया, और दूसरे भी असमानताएं भारत में देखने को मिलती है। एंड द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द सोशल इक्वालिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम, और सबसे बड़ी जो सामाजिक रूप से भेदभाव की स्थिति है भारत में वह है कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा। द शेड्यूल्ड कास्ट और दलित हैव लॉन्ग बीन ट्रीटेड अनइक्वलिटी, अनुसूचित जाति या दलित लोग जिन्हें हम कहते हैं वे लंबे समय से भेदभाव से प्रताड़ित हो रहे हैं। एंड इवन टुडे इन द मेनी प्लेसेस इन इंडिया, और आज के ही डेट में भारत जैसे अनेक जगहों पर दे आर डिनाइड एक्सेस टू फैसिलिटीज लाइक पोर्टेबल वाटर, टेम्पल्स, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। रोजगार के मामले में, शिक्षा के मामले में, धार्मिक स्थलों में पूजा में जाने के मामले में, सार्वजनिक जगहों से पानी लेने के मामले में वे कई जगह से डिनाइड या हीन भावना से ग्रसित हैं और उन्हें रोका जाता है या वंचित किया जाता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हु बिलीव्ड इन इक्वालिटी, भीमराव अम्बेडकर जिन्हें भारतीय संविधान का जनक या फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ने को विश्वास था कि भारत में सभी लोगों को बिना जाति या उनका यह विचार था कि बिना भेदभाव से सभी को समान रूप से देखा जाए। एंड माई आइडियल आइडिया वुड बी ए सोसाइटी बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, और उनका विचार था कि वह हम एक ऐसे भारत के समाज का निर्माण करें जहां स्वतंत्रता हो, समानता हो और भाईचारा हो। An ideal society should be mobile and full of the channels which allow to change taking place in one part to affect other parts. और ये पूरी तरह से एक जगह से दूसरे जगह तक में इस तरह की सुविधाएं हैं और एक जगह से दूसरे जगह तक यात्रा या आने जाने की सुविधा हो। In ideal society there should be many interests consequently communicated and shared. The fraternity which is only another name for democracy, भाईचारा जो प्रजातंत्र का दूसरा नाम है। डेमोक्रेसी इज नॉट मस्टली ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यह केवल एक सरकार का रूप ही नहीं है प्रजातंत्र, बल्कि इट इज ए प्राइमरली ए मोड ऑफ लिविंग ऑफ कंजुएंट एक्सरसाइज। इट इज इसेंशियली एन एटीट्यूड टू रेस्पेक्ट बिटवीन फॉलो मैन, बल्कि यह एक विचार है जिसे सभी मनुष्यों को द्वारा पालन किया जाना चाहिए। वह क्या है? इक्वालिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल। देश में सभी लोग एक समान हैं। फ्रेटर्निटी, फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल सपोर्ट विद इन ए ग्रुप, मित्रता, भाईचारा और एक आपसी सामंजस्य सभी समूहों के बीच में हो। एंड लिबर्टी एंड द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम द ऑपरेशंस एंड ऑपोजिशंस, और विचारों की अभिव्यक्ति, धार्मिक अभिव्यक्ति या इस तरह से जो आज़ादी है, स्वतंत्रता मनुष्य को मिलनी चाहिए।
इन्हेंसिंग ह्यूमन डिग्निटी, मानवता की ओर अग्रसर होना। समाज का उद्देश्य मानवता की ओर अग्रसर हो या मानवीय विचारों से प्रभावित होना चाहिए। वी हैव read that caste, gender and religion play an important role in determining whether or not people are treated equality। हम देखते हैं कि जहाँ लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है उसमें मुख्य रूप से जाति, लिंग और धर्म आड़े आती है। People like Belmugram और women were minority dependent social groups। वेलमुगरम की जो महिलाएं थे वे सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई जाति की, माइनॉरिटीज की थी। एंड देयर आर ऑफन ट्रीटेड इनइक्वलिटी, और उनके साथ हमेशा भेदभाव होता था। वेन एवर दे आर ट्रीटेड अनइक्वलिटी देयर डिग्निटी इज वायलेटेड, और इस कारण इनकी जो गरिमा थी, इनका जो डिग्निटी था वह हमेशा दबा दिया जाता था या हीन भावना से ये लोग ग्रसित रहते थे, इन्हें हीन समझा जाता था। वी मस्ट रिमेंबर दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि सभी लोग व्यक्तिगत रूप से एक समान हैं। एंड दे डिजर्व टू गिवन टू द सेम रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज द अदर्स मेंबर्स ऑफ देयर सोसाइटी। और समाज के दूसरे लोगों की तरह इन्हें भी सम्मानपूर्वक जीवन जीने का, आदरपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। An unequal treatment not only violates their dignity but also puts them through mental agony। और इस तरह से असमानता का जो भेदभाव इनके साथ असमानता का भेदभाव जो इनके साथ किया जाता है वह इन्हें शारीरिक रूप से ही भी नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी इन्हें प्रताड़ित करता है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कि इसे रोकने के लिए हमारे संविधान में क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी। भारतीय संविधान समानता के विचार पर आधारित है। आर्टिकल 15 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक प्रोविजन टू द ट्रीट पीपुल इक्वली एंड विथ डिग्निटी। आर्टिकल 15 हमें यह अधिकार प्रदान करता है कि भारत के सभी लोगों को की गरिमा को और समानता के अधिकार को की रक्षा होनी चाहिए। इस आर्टिकल 15 में क्या है? वो है आर्टिकल द प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस और बर्थ। किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वह जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो या जन्म स्थान के आधार पर हो, अवैध है। एंड द स्टेट विल नो डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस और बर्थ और एनी ऑफ देम। दूसरा है नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस और बर्थ और एनी ऑफ देम बट सब्जेक्ट नॉट एंड डिसेबिलिटी, liability, restrictions or condition with regards access to shops, public restaurants, hotels and place of public entertainment। ऐसा पब्लिक प्लेस, पब्लिक रेस्टोरेंट, सिनेमा घर, होटल्स, दुकानों पे ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी सेक्स माने रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव इन सार्वजनिक जगहों पे नहीं होना चाहिए। एंड द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेस ऑफ द पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन्स होल और पार्सली आउट ऑफ स्टेट्स फाउंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ देयर जनरल पब्लिक। और सार्वजनिक स्थल जहाँ से सभी लोग कुएं से पानी ले रहे हों, तालाब, पोखर, नहाने का घाट, सड़क और पब्लिक रेस्टोर मेंटेन जो पूरे देश में हो या किसी भी राज्य में, वहाँ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। Nothing of this article shall prevent the state from making any special provision for women and children। बच्चों के साथ भी किसी तरह से राज्य सरकारें ऐसा किसी तरह से या महिलाओं के साथ कोई भेदभाव न करें।
Nothing of the article or the clause 2, Article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any society and educational backward classes of the citizen for the scheduled caste and the scheduled tribes. Article 29 जो है राज्यों के अधिकार देता है कि जो पिछड़ी जाति हैं या पिछड़ी जनजाति हैं या बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उन्हें उनके शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए या ऊपर उठाने के लिए इसे सरकार, राज्य सरकारें या देश स्पेशल प्रोविजंस के द्वारा इनके इस अधिकारों को इन अधिकारों को बढ़ावा दे सकती है। The government has tried to enforce equality to maintain in the constitution through various laws as well as schemes for the disadvantaged sections of the society। और सरकार कानून बना करके संविधान में या संविधान में इस तरह से प्रावधान ला करके इन्हें समाज के इस वर्गों को ऊपर उठाने के लिए जो डिसएडवांटेज से या लाभ से वंचित हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए इस तरह से कदम उठा सकती है। थैंक्स स्टूडेंट्स एंड वी विल मीट ऑन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स। फॉलो द चैप्टर and try to understand and study yourself and thanks.